7 वचन मांगे थे, उसी पद्धति को आगे ले चलते हुए अपन इस विवाह मंडल में आकर के बैठ जाते हैं। दोनों वर वधू यहाँ बैठे हुए हैं। अभी तक ये वर हैं, ये वधू हैं। अभी इनका विवाह संपन्न नहीं हुआ है, क्योंकि एक एक फेरा दोनों का बाकी है। जहाँ तक माता पार्वती ने भगवान शंकर से जो 7 वचन मांगे थे, वो 7 वचन ये वर दोनों स्वीकार नहीं करते हैं। वहाँ तक ये कन्या अपने पतिदेव के वाम भाग में नहीं आती, उनकी पत्नी नहीं बनती है। तो माता पार्वती भगवान शंकर से पहला वचन मांगती हैं कि यदि आप तीर्थ यात्रा, व्रत का उद्यापन, दान करना, यज्ञ आदि कोई कार्य करे, मेरे को साथ में लेकर करे, अन्यथा मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार नहीं करती हूँ। दोनों को स्वीकार है? बोलो नहीं। इसी प्रकार से माता पार्वती भगवान शंकर से दूसरा वचन मांगती हैं, यदि आप देवताओं के लिए हव्य द्रव्य भोग प्रसाद अर्पण करें, पितरों के लिए उनके निमित्त कोई साध द्रव्य देने, पितरों के पूजन करने प्रसन्न करे, तभी मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इसी प्रकार से क्या वर को यह दूसरा वर भी स्वीकार है क्या? इस प्रकार से माता पार्वती कहती हैं कि आपका एक कुटुंब है, अर्थात आपका परिवार है, संतान भी होगी, उसका भरण पोषण एवं उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी स्वयं की रहेगी। साथ में जो भी पशु आदि परिवार के अपने अंग हैं, उनके पालन की व्यवस्था आपको करनी होगी। यह बात आपको स्वीकार हो, तभी मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करते हूँ। क्या तीसरा वचन भी आपको स्वीकार है? आय व्यय धन सम्मति के विषय में आप मुझे सब जानकारी देंगे, मेरी सलाह के से खर्चादि करेंगे, ताकि उसी परिस्थिति के अनुसार गृहस्थ का संचालन, अतिथियों की सेवा में कर सकूं, ताकि आपकी प्रतिष्ठा यथावत बनी रहे। किसी मित्र, बंधु, रिश्तेदार को दिया लिया हो तो उसका भी मुझे ज्ञान होना चाहिए। यह बात आपको स्वीकार हो, तभी मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। क्या चौथा वचन स्वीकार है? की जो अभी वर को स्वीकार करना, अपना नंबर बात ना है। हाँ, वो भी कठिन आएगा। है ना, स्वीकार कर दो। आप देवालय, बगीचा, तालाब, बावड़ी कुछ भी बनाए या कोई भी परोपकार की सिद्धि के लिए कार्य करें, तभी मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इस प्रकार से माता पार्वती बड़े प्रेम के साथ भगवान शंकर से 5वां वचन मांगती हैं। आपको स्वीकार है? क्रय विक्रय कार्य या व्यावहारिक कार्य है तो आप बाहर जाएं अथवा अपने देश काम से मुझे बताकर जाए, ताकि आवश्यकता में आपसे किसी भी परिस्थिति में संपर्क कर सकूं। अधिक समय का प्रवास हो तो आपकी व्यवस्था करे, यह बात आप स्वीकार हो, तभी मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। इसी प्रकार से कन्या स्वामी से 6ठा वचन मांगती है। 6ठा वचन स्वीकार है? 7वां वचन वर से यह कन्या मांगती हैं कि आप अन्य स्त्रियों को के साथ प्रथा, हास्य, विरोध कभी नहीं करोगे, उनको काम भाव से नहीं देखोगे,
किसी पर स्त्री का अनुगमन सेवन नहीं करोगे। यह आपको स्वीकार हो तभी मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करते हूँ। सातवां वचन दोनों को स्वीकार है। जब माता पार्वती के 7 वचन पूरे हो जाते हैं तो भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझसे 7 वचन मांगे हैं, मैं भी तुमसे एक वचन मांगता हूँ। अगर वो तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हें वाम भाग में लेना स्वीकार करता हूँ। तो भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कहते हैं कि एकांत के उद्यापन में सोमपान की जगह अर्थात जहाँ शराब बेची जाती है बनती है वहाँ तुम नहीं जाओगी। दूसरों के यहाँ वृथा भ्रमण और वार्ता नहीं करोगी। मेरी अनुमति की आज्ञा के बिना तुम अपने पिता के घर पे भी नहीं जाओगी। कभी मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करोगी। मीठा वचन बोलोगी। सदा मेरे चित्त के अनुसार कार्य करोगी। सास ससुर गुरु लोगों की सेवा करोगी। सुशील स्वभाव होकर अगर तुम प्रतिव्रत का धर्म का पालन करती हो तो इस गृहस्थ जीवन के सभी कार्य करो तो तुम्हारा स्वागत है। मेरे वाम भाग में आकर के बैठ जाओ। दोनों को स्वीकार है आपको? बोले गोपाल कृष्ण भगवान है की।